नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मेरठ की मुस्कान ने जिस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची और पति को नीले ड्रम में भर दिया, कुछ वैसा ही एक मामला मेरठ से फिर सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले पति का गला घोटा, फिर उसके बाद बगल में सांप को छोड़ दिया और सांप ने 10 बार डसा और यह कहानी बनाने की कोशिश की गई थी कि सांप के डसने की वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन सच्चाई तो छुप नहीं सकती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो साफ ही हो जाएगा कि यह साजिश किसके द्वारा रची गई थी। पुलिस ने तफ्तीश की और आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन फिर भी एक सवाल जरूर सबके जहन में खड़ा हो गया कि आखिरकार पत्नियों को क्या हो गया है। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मारने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रही हैं। आखिर क्या वजह है कि लगातार शादियों के ऐसे विखंडन की खबरें आती है, फिर शादी हो जाने के बाद पत्नी अपने पति की मौत की साजिश खुद रचने लगती है। जो पत्नी अपने पति को परमेश्वर कहती है, करवा चौथ का व्रत रखती है, पूजा करती है, पैर छूती है, पैर दबाती है, वही पत्नी अपने पति का कैसे गला दबा देती है, यह खबर बताने के लिए काफी है। नागिन नागिन की बात की जा रही है और कैसे एक सांप से डसवाने का काम किया एक पत्नी ने, मर जाने के बाद भी केस अलग दिशा में चला जाए इसलिए पूरी साजिश जो है वो रची गई थी। आप जिसको तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये वही महिला है जिसने अपने पति को मारने के पीछे इतनी बड़ी साजिश रची अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। इस वीडियो को जरा आप सुनिए कि किस तरीके से वो पत्नी बता रही है कि हाँ, मैंने कैसे मारा है। मैंने हाथ पकड़ा, मेरे बॉयफ्रेंड ने गला दबाया और फिर उसके बाद सांप लाकर छोड़ा गया, और जब पूछा गया कि सांप कहां से आया है तो बताया वो बॉयफ्रेंड कहीं से लाया था। जरा सुनिए। ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ये मारने वाले कैसा है, क्या हुआ पूरा? फिर ऐसे ही जैसे भी मुँह में क्या देते ऐसे ही हमने मार दिया। कैसे मारा है? गलत दबा किस किसने दबाया? क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया, इसने पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। ये सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ ले जाया, कहाँ सांप को? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सांप तुमने गाँव से खरीदा या कहाँ से खरीदा? पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया? तो सुन लिया आपने, ये भी मेरठ की रहने वाली हैं। इनका नाम मुस्कान नहीं, इनका नाम रविता है, लेकिन नाम तो है और यही आरोपी पत्नी है। इनके बगल में जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है उसका नाम अमरजीत है, जो कि आरोपी प्रेमी है। अमित कश्यप जो कि मृतक है। अमित कश्यप की वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जहां अमित कश्यप बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसके बगल में सांप दिखाई दे रहा है। यानी पूरी ये साजिश रची गई थी, पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी, उसके बाद इस स्क्रिप्ट को अमली जामा पहनाने की कोशिश हुई। 25 साल का युवक जिसको 10 बार सांप ने काटा, आप समझिए 10 बार। सुबह कमरे का बंजर देख के आसपास के लोग बिल्कुल सिहर गए थे, ठिठुर गए थे, और इसको पहली नजर में यही बताने की कोशिश सबके द्वारा हो रही थी। और क्योंकि संभवतः सभी ये समझेंगे कि मृत्यु जो हुई है वो सांप के काटने से हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई दरअसल ये थी कि उसी की पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसका गला दबाया और उसकी जान ले ली। आप ये समझिए, खबर बताने के लिए काफी है किस तरीके से रविता ने इतना बड़ा कांड किया, अपने पति अमित कश्यप को मौत के घाट उतार दिया। अब जो भी ये खबर देख रहा है और जो भी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जो शादी करना चाह रहे हैं, वो भी डरे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से पत्नी आजकल इतना बड़ा कांड कर देती बिना डरे, बिना सोचे समझे। ये क्यों हो रहा है समाज में? क्या क्राइम पेट्रोल देखने की वजह से ज्यादा ये हो रहा है? क्या ऐसे सीरियल जिसमें मर्डर के तरीके बताए जाते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है कि सांप काट लेगा तो नहीं पता लगेगा? क्योंकि लेकिन आप जानते हैं कि पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट होगी तो उसमें मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा, और सांप ने मृत्यु के बाद काटा है या पहले काटा है यह भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन शायद इतना दिमाग ना लगा के इसको सांप से कटवाने की साजिश रच के सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें बताती हैं और जो खबरें बताती हैं वो यही कहती हैं कि आखिरकार रिश्ते इतने बर्बाद क्यों होते चले जा रहे हैं। दामाद अपनी सास के साथ फरार हो जाता है, बेटी का घर बर्बाद करके वो माँ कैसे भाग जाती है, ये बड़ा सवाल बन जाता है। मेरठ में मुस्कान नीले ड्रम में अपने पति को भर देती है, उसके ऊपर से सीमेंट डाल देती है ताकि किसी को पता ना चले। समझिए क्या हो रहा है। रायबरेली की रूबी 3 बच्चों की मां होने के बावजूद भी अपने पति को भंडारे के बहाने बुलाती है और जान से मार देती है, गोली मरवा देती है, और फिर उसी तरीके का पूरा नाटक रचती है जैसे औरैया की प्रगति यादव ने रचा था। प्रगति यादव ने शादी के 15 दिन बाद ही अपने पति की हत्या करवा दी थी, वो भी एक शार्प शूटर से मिलकर, अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर अपने पति को मरवा दिया था। तो ये लगातार ये आ रही घटनाएं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अब लड़कियों के दिमाग में आखिरकार क्या चल रहा है,
क्या वो समाज की दिशा से दिग्भ्रमित हो चुकी हैं और समाज को किस दिशा की ओर ले जाने चल रही हैं? क्या ये घोर कलयुग की शुरुआत हो गई है? क्या आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और प्रबलता से देखी जाएंगी? क्या पतियों के अंदर डर का माहौल व्याप्त हो जाएगा? क्या लोग शादी करने से डरने लगेंगे? क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस प्रकरण के बाद से अब मेरठ और दागदार हो गया है। अभी मेरठ मुस्कान की वजह से चर्चा में था, अब मेरठ रविता की वजह से चर्चा में रहेगा। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।